दोस्तों, एक एयर होस्टेस नशे की हालत में अपने आशिक के घर से कूद गई। उसका आशिक उसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल लेके पहुंचा, जहां हॉस्पिटल वालों ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वह खुद कूद दी या उसके आशिक ने उसे धक्का दिया। अगर खुद कूद दी तो क्यों कूद दी, और धक्का दिया तो क्यों दिया। इस सवाल के अलावा और भी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम तुम्हें देंगे। इस वीडियो में हमारी गैल आखिर तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तारा हिमाचल की वादियों में रह रहती। तारा बेइंतहा खूबसूरत थी। तारा की खूबसूरती उसके अंग अंग तक टपक रही थी। उसके आसपास के लोंडे लपाड़े उसके घर के सामने वाली दुकान पर खड़े रह रहे थे उसका एक दीदार पाने के लिए, पर तारा भी किसी लड़के को अपने मुंह नहीं लगा कर थी। तारा सऊदी एयरलाइंस की एक एयर होस्टेस थी। डेटिंग ऐप के माध्यम से राहुल नाम के एक लड़के से इसकी मुलाकात हुई, जो कि मुंबई में रहता था। यह मुलाकात 6 महीने में ही प्यार में बदल गई। तारा और राहुल रात रात भर अपने वीडियो चैट पर बात करते रहे थे और अब वे एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे। अक्सर राहुल और तारा जब प्यार की बात कर रहे हुए थे रात में, तो राहुल का झुंझुना तनाव मारने लगा था और यूं हाथ से हिला के अपना काम चला ले रहा था। पर तारा एक छोरी थी, उसे हाथ की शक्ति का ज्ञान मालूम ही नहीं था। उधर तारा राहुल से मिलने के लिए बेकरार होगी और फिर राहुल ने भी उसे मुंबई आने का न्योता दे दिया। अब क्या था, अब तो उसके भी मन में कुछ चलन लगा। और एयर होस्टेस के लिए कहीं भी जाना कोई बड़ी बात न थी, पर बॉयफ्रेंड से मिलने में थोड़ी झिझक तो हो गई है। मगर वह इस बार राहुल को ना कह सकी और अपना बैग उठा के सीधा राहुल के दौरे पहुंच गई। दोनों एक दूसरे को देख के घने खुश हुए और राहुल दौड़ता हुआ गया और तारा को अपने सीने से लगा लिया और उसके एकदम से होठ पीने लगा। जब तारा ने उसे देखते हुए कहा, क्या कर रहा, रुक जाना, सब देख रहे मजे, और तेजा भी देख रहे। और राहुल समझ गया कि अगर कोई ना देख रहा हो तो तारा की तरफ से ग्रीन सिग्नल है, कुछ ही कर लो फिर उसकी गैल। इसका मतलब दोनों तरफ आग कैडी जल रही। राहुल सीधा तारा को अपने फ्लैट पे ले गया और फ्लैट में जाते उसने आओ देखा ना था, वो सारा सामान पमान इंगे फेंक के और सीधा कुंडी लगाई और तारा को अपने छाती से चिपका लिया। उसने तारा को पकड़ के भींच दिया और भींचते ही तारा को रस आ गया, जैसे उसके खरबूजे दबे। अब राहुल अपने होठू से उसके होठू का रस पीने लगा, जैसा गन्ने का रस पी रहा हो। मजे के चक्कर में तारा ने अपने आप को राहुल के हवाले कर दिया। तारा का जिस्म जवानी की आग में साल्लू से धधक रहा था। राहुल के प्यार के बादल जिब तारा पर बरसे तो वह मदहोश होगी। राहुल होठू से उतर गया, उसके गले के धुरा आ गया और गले से उतर गया उसके खरबूजू का साइज नापने लगा। खरबूजे काफी भरे भरे और सुडोल थे। राहुल जोश में आके तारा के खरबूजू को जोर जोर से दबाने लगा। तारा को भी मजा आने लगा। तारा के मुंह से सिसकियां आने लगी। फिर क्या था, राहुल पर रुका ही न गया। राहुल ने उसे पीछे से हुक खोल ले और उसके खरबूजू को आजाद कर दिया। अब ताजे और रसीले खरबूजे उसके आंखों के सामने आ गए थे, जिसकी उसने कल्पना ही की थी और उन्हें चूस चूस कर वो दीवाना होता जा रहा था। उधर तारा के लिए फल चूसन का पहला अनुभव था। उसे भी बहुत मजा आ रहा था और उसके मुंह से धीरे धीरे सिसकियां निकल रही थी और इन सिसकियों से राहुल का भी जोश बढ़ता ही जा रहा था। राहुल झुक गया और झुकते ही उसने तारा के पिछली वाली दुकान के दोनों शटर अपने हाथ में पकड़ लिए। थोड़ी सी बार में उसने ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह की सारी चीज चेक कर ली और उसका झुंझुना घने ही उफान मार रहा था। राहुल ने जोश में आके तारा से कहा, तेजा कुतिया बनना आ रहा है। तारा एकदम से चौंक गई और तारा ने कहा, डू यू मीन डॉगी स्टाइल? राहुल कह रहा, हाँ वही वही वही, बन जा चल। भले ही प्रैक्टिकल ना कराओ, पर आज के टाइम पर नीली फिल्म तो सब नहीं देख रखी हो है। तारा जैसे ही कुतिया बनी, राहुल ने अपना फनफना था सांप उसकी बाबी के अंदर झटके से दे दिया। एक सुहानी सी चीख पूरे कमरे में गूंज गई और तारा को नू लगा जैसे कोई गर्म रोड उसके भीतर में बढ़ गई हो। अब दोनों ने 61-62 शुरू कर दिया और कुछ देर में ही खेल खत्म हो गया, पर अब भी मन भरा ना था दोनों का। फिर राहुल ने तारा के सामने क्रीम रोल खान का प्रस्ताव रखा। तारा भी तुरंत तैयार होगी और उसका क्रीम रोल पकड़ के धीरे से अपने मुंह में ले लिया। तारा को क्रीम रोल इतना पसंद आ रहा था, अब वो चाह रही थी उसका क्रीम रोल उसके गले लो चला जा। तारा के क्रीम रोल जब गाल्लू में लग रहा था तो उसका दिल एकदम मचल जा रहा था। कुछ ही देर में एटीएम मशीन लोड होगी और कैश बाहर फेंकने को तैयार होगी। राहुल का अकाउंट भी क्रेडिट हो गया। वह अपना डेबिट कार्ड एटीएम में डालने को तैयार हुआ तो तारा ने भी अपना स्लॉट उसके आगे कर दिया। अब राहुल मशीन के आगे खड़ा था। उसने कार्ड डालने से पहले मशीन के स्लॉट को अपनी जीभ से चाट के साफ किया और मशीन से सिसकियों की आवाज आने लगी और राहुल जोश से भर गया। उसने अपने
कार्ड को हाथ में पकड़ा और सीधा स्लॉट में दे दिया और इब 61-62 पिन डाल के ऑपरेट करना चालू कर दिया। इस तरीके से वे 4-5 दिन लो एक गैल रहे और फिर 4-5 दिन बाद उनने तय करा कि इब वे एक साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहेंगे। फिर कहता 4-5 दिन मजे लेके तारा अपनी ड्यूटी पे चली गई। 3-4 दिन बाद राहुल का अकाउंट फिर से क्रेडिट हो गया। वह एटीएम मशीन के लिए तड़प रहा था। वो किसी भी तरह विड्रॉल करना चाहता था। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर उसने शराब पी ली। शराब पीती तो उसका नुह मान लो दिमाग ही भ्रष्ट हो गया। उसने लैपटॉप खोला और अपनी एक कॉल गर्ल फ्रेंड को फोन कर लिया। कॉल गर्ल राहुल को पहले से ही जानना थी तो राहुल के कहते ही कॉल गर्ल ने अपने सारे लत्ते कपड़े तार दिए और कैमरे के आगे नाचन लगी। और इंगा राहुल भी उत्तेजित हो गया और अपना हथियार हाथ में पकड़ के नाचन लगा बावलों की डाल। उनके तारा की भी एटीएम स्लॉट मशीन में खुजली सी हो रही थी तो उसने बिना बताए राहुल के सीधा फ्लैट पे पहुंच गई उसे सरप्राइज देने के लिए। उस हालत में राहुल को देख के तारा को पूरा विश्वास हो गया था कि राहुल की एक और चेल ली है। इंगे राहुल ने भी शराब पी रखी थी और तारा ने भी शराब पी रखी थी। दोनों ने शराब के नशे में एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर दिया। बात इतनी आगे बढ़ गई अब राहुल ने छो में आके तारा को उठा के और सीधा बालकनी में नीचे फेंक दिया। तारा की चीख सुन के राहुल का नशा तोते की ढाल उड़ गया। राहुल एकदम से तारा को लेकर भागा हॉस्पिटल की तरफ को। हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टरों ने से तारा को देखते ही ब्रॉड डेड घोषित कर दिया और उसके बाद राहुल को दफा 302 के तहत पुलिस वालों ने थाने में बंद कर दिया। तो इस कहानी का हमें सीखने को यूँ मिला है नाजायज संबंध नहीं बनाने चाहिए। जायज जायज हो है और नाजायज नाजायज। और जो तुम हमारे चैनल पे भाई नए हो तो एक रिक्वेस्ट है थार हमारा चैनल है ना सब्सक्राइब कर लियो ऐसी और वीडियो देखने खातर। और जो थारे दोस्त इलू इलू वाले होंगे उनके दोहरे जरूर भेज दियो वीडियो ताकि थोड़ी सी आंख उनकी भी खुल जा भाई, किसी का नुकसान ना हो जा। और एक बात और कहना चाहूंगा मेरे मित्रों, अपना अकाउंट संभाल के रखियो, अगली वीडियो लो कभी थारे ऊपर ही वीडियो बनानी पड़ रही हो मजा।